What is the remainder when 70 factorial is divided by 71? इसको हम करेंगे सिर्फ 1 सेकेंड में. Hi, my name is Vaibhav. So in this remainder क्लास 3 के अंदर आज हम बात करेंगे विल्सन थ्योरम. क्या है ये विल्सन थ्योरम, कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ 1 सेकेंड में. तो आइए आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं विल्सन थ्योरम. बट इस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा अबाउट फैक्टोरियल्स. तो आइए पहले समझते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या होता है, जिसे जनरली हम डिनोट करते हैं फैक्टोरियल के साथ, दिस साइन एक्सक्लेमेशन मार्क. और किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा एल की शेप में फैक्टोरियल ए. तो जनरली हमें ये सिंबल मिलता है देखने को, कभी कभी किसी एग्जाम में ये सिंबल भी आ जाता है. होता क्या है ये फैक्टोरियल? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करें 1 फैक्टोरियल, हमारे पास आंसर आता है 1. व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? हमें मल्टीप्लाई करने हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में. सो दैट मीन्स 2 into 1 is 2. व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 into 2 into 1 6. तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बन जाती है कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं n फैक्टोरियल के लिए तो हमें n से लेके 1 तक, वापस 1 तक हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है. और नंबर कौन से होंगे? सिर्फ नेचुरल नंबर्स. सो ये क्या बन गया? n into n minus 1 into n minus 2. कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? 1 तक. सो सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाएगा? 4 into 3 into 2 into 1 equal to 24. 5 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 4 फैक्टोरियल. नाउ 5 into 24 आंसर आएगा 120. और आई कैन सॉल्व इन दिस वे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 आंसर इज 120. सिमिलरली 6 फैक्टोरियल, तो पूरा सॉल्व ना करके आई कैन राइट 6 into 5 फैक्टोरियल विच इज 6 into 120 इज इक्वल टू 720. क्या हर बार हम ऐसे नंबर निकालेंगे? हमें सिर्फ याद करना है अप टू 7 फैक्टोरियल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? सो 0 फैक्टोरियल को भी हम 1 कहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स HTET, CTET वहां पे देखने को मिल सकता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर भी आता है 1. सो आई होप फैक्टोरियल्स का मीनिंग क्या होता है अब आप सबको समझ में आ गया होगा. तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट द विल्सन थ्योरम. सो चलिए अब हम समझते हैं विल्सन थ्योरम के बारे. कौन है ये विल्सन? एक बहुत अच्छे अंकल थे, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, मिस्टर विल्सन, जिन्होंने थ्योरम दी. तो पहले समझेंगे उसका बेसिक, फिर आएंगे उसके हम कंक्लूजन के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना है 4 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो अभी हमने सीखा व्हाट वाज 4 फैक्टोरियल? 4 into 3 into 2 into 1 which was 24 डिवाइडिंग बाय 5. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहां पे 4 आ रहा है. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं. 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3. व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? 2 डिवाइड बाय 3. यहां पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7. व्हाट वाज 6 फैक्टोरियल? 720 डिवाइड बाय 7. तो जब हम 720 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 6. कुछ कॉमन दिखने को मिल रहा है कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर हमारे पास आंसर आ रहा है. तो यहां से हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बन जाती है कि व्हेन a-1 फैक्टोरियल को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा a-1. तो आवर रिमाइंडर ऑलवेज विल बी a-1. 5-1 क्या होता है? 4 ही रिमाइंडर आ गया. 3-1 2 ही रिमाइंडर आ गया. 7-1 6 ही रिमाइंडर आ गया. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंडीशन कब वैलिड है? व्हेन a इज अ प्राइम नंबर. अगर a प्राइम नंबर नहीं है देन दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड. सिर्फ इन दिस कंडीशन दिस थिंग इज 100% ट्रू.
सो अगर अब मैं आपसे कोई बड़ा क्वेश्चन पूछूं कि व्हेन व्हाट इज द रिमाइंडर 22 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय 23, सो विदाउट सॉल्विंग 23 प्राइम नंबर है, यस, सो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज 22। अगर हम इस नंबर को सॉल्व करते बहुत टाइम वेस्ट होता। अब विद इन 1 सेकेंड बस हमें क्या चेक करना था कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा सेम नंबर। अब हमारे प्यारे विल्सन अंकल ने एक और बात भी कही थी, तो चलिए उसका भी बेसिक समझते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5, नाउ व्हाट वाज 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 5 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। सिमिलरली अगर हम डिवाइड करें 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7, व्हाट वाज 5 फैक्टोरियल, 120 को 7 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर आ रहा है 1। तो यहां से हमारे पास एक और कंक्लूजन दिया था हमारे प्रिय विल्सन अंकल ने कि a माइनस 2 फैक्टोरियल को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1। एंड दिस थिंग ये कब ट्रू है, व्हेन a इज अ प्राइम नंबर। तो अगर अब मेरे पास कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 65 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 67, तो यहां पे क्या रिमाइंडर आने वाला है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 67 इज अ प्राइम नंबर एंड -2 आ रहा है। सो अप्लाइंग दिस कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन माय रिमाइंडर विल बी 1 हियर। So let's try some questions now कि what is the remainder when 30 factorial is divided by 31। तो प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। 31 प्राइम नंबर है, यस है, और ऊपर -1 भी आ रहा है। सो यहां पे सीधा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज 30 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड वन 70 फैक्टोरियल, अब 71 भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। तो 70 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 71, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 70। नेक्स्ट 101, अब ये प्राइम नंबर है या नहीं, यस ये भी प्राइम नंबर है, बट ऊपर -1 100 तो नहीं आ रहा, लेकिन -2 99 तो आ रहा है। सो यूजिंग दिस सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास सीधा यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। वन मोर एग्जांपल 27 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 29, अब 29 कैसा नंबर है, अगेन प्राइम नंबर, -2 करेंगे 27 आ रहा है, तो यहां पे भी आंसर आ गया रिमाइंडर 1। ना अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 69 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 70, इसका आंसर क्या आएगा, सस्पेंस। अब 70 प्राइम नंबर तो नहीं है, सो प्लीज ट्राई एंड फिर हम देखते हैं यहां पे क्या आंसर आना चाहिए। सो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जब प्राइम नंबर ना हो। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 69 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 70। विल्सन अंकल ने क्या कहा था कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, बट यहां पे प्राइम नंबर तो नहीं है, तो मतलब आंसर मेरा 69 भी नहीं आएगा। तो कैसे सॉल्व करें इस चीज को हम, देखिए जब इस बड़े नंबर को 69 फैक्टोरियल में एक्सपेंड करूंगा तो हम लिख सकते हैं 69 इंटू 68, हम नंबर्स को लिखते जाएंगे इंटू 35 इंटू 34 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1, बहुत बड़ा नंबर बन गया। अब इस पूरे नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 70 के साथ। तो 70 के जो फैक्टर्स हैं, अब फैक्टर्स के लिए हम पहले एक क्लास कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो 70 के जो फैक्टर्स हैं वो सारे ही नंबर ऊपर कहीं ना कहीं आ रहे। 70 को मैंने डिवाइड किया 35 के साथ, यहां बच गया 2 को कैंसिल किया 2 के साथ। सो दैट मींस ये इतना बड़ा नंबर 70 से पूरा डिवाइड हो रहा है। कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आता है, रिमाइंडर इज 0। 9 इंटू 8 72, अगर मैं 72 को 8 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 0। तो वही सेम चीज हमने यहां पे अप्लाई कर दी कि जब भी अगर नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो हमेशा
हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, रिमाइंडर इज 0। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है प्राइम नंबर नहीं है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 148 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 150? अगर नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर होता तो -2 वाले केस में रिमाइंडर 1 आ रहा था। तो कभी भी ये गलती मत करना कि सर -2 है रिमाइंडर 1 कर देते हैं। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अब 150 प्राइम नंबर तो नहीं है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। 150 को हम यहां पे लिख सकते हैं 25 इंटू 6, या फिर 30 इंटू 5, या फिर 50 इंटू 3, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जब हम इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे 148 फैक्टोरियल इंटू 147, तो यहां पे हमारे पास 25 भी आएगा और हमारे पास यहां पे 6 भी आएगा। तो मतलब ये इसके जो भी फैक्टर में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये नंबर्स हमेशा यहां मिलने वाले हैं। सो एग्जाम टाइम में इस चीज को सीखने के बाद विदाउट इवन कन्वर्टिंग इनटू द फैक्टर्स हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो भी नंबर गिवन है ये हमेशा इससे डिविजिबल होएगा। सो डायरेक्टली हम आंसर मार्क कर सकते हैं कि रिमाइंडर इज 0। एग्जाम में आपको वो सारे ऑप्शन देगा, 0 भी देगा, 1 भी देगा, 148 भी देगा, 149 भी देगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। So I hope this concept of Wilson theorem is clear to all of you. In the next video, we'll talk about Fermat and Euler theorem and then about Chinese remainder theorem, जिसके क्वेश्चंस आपको जनरली कहीं भी नहीं मिलते, गूगल पे भी सर्च करने में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। So now questions for this video, for this topic will be posted in our Telegram channel Study Kshetra. So do like, share and subscribe this channel. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।